हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कौरमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ़ केजी चिकन, जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद यहाँ पे मैं उसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ स्पून नमक और हाफ़ स्पून यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, और हाफ़ लेमन को यहाँ पर मैं निचोड़ दूँगी। हाफ़ लेमन के जूस का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमें लेना है एक पैन, और पैन में ऐड कर लेना है घी। यहाँ पर मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन का यूज़ कर रही हूँ। उसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और कट करने के बाद यहाँ पे हमें अनियन को फ्राई करना है। तो कंटिन्यूसली स्टर करते हुए ही अनियन को फ्राई करें, और हमें अनियन को बिल्कुल इवनली फ्राई करना है, और कलर भी बिल्कुल इसका गोल्डन होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा अनियन फ्राई होगा हमारा कौरमा उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे अनियन फ्राई हो गया है हमारा, तो मैं इसे अब साइड कर लूँगी, सेपरेट कर लूँगी ऑयल से, और इसे निकाल लूँगी। और निकालने के बाद अब उसी पैन में यहाँ पे मैंने नमक का भी यूज़ किया था अनियन फ्राई करते टाइम, तो आप नमक का यूज़ ज़रूर करें। तो उसी पैन में अब मैं 2 बड़ी इलायची और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं सारे चिकन के पीसेस को ऐड कर दूँगी पैन में। ऐड करने के बाद इन्हें फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए घी के साथ। और जब ये 1 से 2 मिनट बाद हल्का फ्राई हो जाए, यानी कि चिकन के पीसेस थोड़ा पिंक होने लगे, तो अब यहाँ पे हमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अब जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ भी हमें इसे फ्राई करना है। अब इसे फ्राई करने के बाद हमें इसमें सारे मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 1 स्पून धनिया पाउडर, हाफ स्पून मिर्च पाउडर, और 1/4 स्पून यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, और हाफ स्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का मैं यूज़ कर रही हूँ, और 1/4 स्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। और नमक यहाँ पे मैं 1/4 स्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक मैंने पहले भी यूज़ किया था मैरिनेशन में, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या आप अपने हिसाब से नमक को ऐड कर लें। और अब इन सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से मसाले को भून लेना है चलाते हुए, ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी दही। तो दही को पहले फेंट लेना है अच्छे से, और फेंटने के बाद ही ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून दही का यूज़ करूँगी। दही ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चला लें, दही के साथ मिला लें, और मिला करके फ्लेम को मीडियम करके आप इसे ढक दें। इसकी लिड लगाकर 8 से 10 मिनट तक इसे पकने दें दही के साथ। और उसी बीच यहाँ पे मैंने लिया है 10 से 12 बादाम, जिसे मैंने गर्म पानी में फुला दिया है, और उसे हमें ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 1 स्पून ज़ीरा लिया है, और 2 छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, और जावित्री मैंने ली है, और 1/4 मैंने जायफल का यूज़ किया, और 3 छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची मैंने ली है। तो मैं बादाम को भी पीस लूँगी, उसका पेस्ट बना लूँगी, और गरम मसाले का भी मैं पाउडर तैयार कर लूँगी। अब मैं 8 से 10 मिनट बाद इसे देख ले रही हूँ एक बार। तो इसके सारे पानी को हमें सुखा लेना है, चिकन को अच्छे से भून लेना है तेज़ आंच करके, यानी कि आप अपने फ्लेम को हाई कर लें, हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लें चिकन को। चिकन भूनने के बाद अब हमें यहाँ पे ऐड करना है जो हमने बादाम का पेस्ट तैयार किया था, उसे ऐड कर देना है इसमें। और उसके बाद जो गरम मसाला का पाउडर हमने तैयार किया था उसे भी ऐड करना है, और जो हमने वो प्याज को निकाला था, प्याज फ्राई करके जो हमने निकाला था, उसे मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, और क्रश करने के बाद यहाँ पे मैं उसे ऐड कर दे रही हूँ। उसे ऐड करने के बाद गरम मसाले के पाउडर को भी यहाँ पे ऐड कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के पीसेस के साथ, और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी, 1 से 1.5 गिलास पानी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी।
क्योंकि चिकन कोरमा थोड़ा ग्रेवी वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी और हाई फ्लेम पे मैं इसे 5 से 7 मिनट तक पकने दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और मिक्स करने के बाद इसकी लिड लगाकर हाई फ्लेम पे मैं इसे 5 से 7 मिनट पकने दूँगी। और अब 5 से 7 मिनट बाद मैंने इसकी लिड हटा दी है। तो बिल्कुल चिकन कोरमा अब रेडी हो गया है। इसकी ग्रेवी भी ठीक है और मैंने अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और चिकन कोरमा हमारा सर्विंग के लिए रेडी हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।